परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शतवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला है। श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर संतों का जीवन प्रसंग जिसे श्रवण करके हम आनंद ले रहे हैं। भगवान के अनंत अनंत भक्त हुए हैं और सभी परमात्मा के भक्त बड़े ही परमात्मा के लाडले हुए हैं। सब भक्तों का अलग अलग भाव होता है, अलग अलग प्रीति होती है। भगवान को भजने का अलग अलग सबका तरीका होता है। कोई साख्य भाव से भजता है, कोई प्रियतम भाव से भजता है, कोई वात्सल्य भाव से बसता है, कोई भगवान को पुत्र रूप में बसता है। ऐसे अलग अलग भक्तों का अलग अलग भाव होता है। हमारा परमात्मा के साथ एक संबंध होना चाहिए जिसे लेकर के हमारी परमात्मा से प्रीति हो। जैसे संसार के अंदर में हमारा संबंध होता है, हम कोई संबंध को मान लेते हैं कि इनसे हमारा ये संबंध है और मानने के बाद में उस संबंध की प्रगाढ़ता हमारे अंदर होती है। उस संबंध को हम भली भांति जानने लगते हैं और जिसके साथ संबंध होता है उससे प्रेम हो ही जाता है। बोलो राम। वस्तुतः देखा जाए तो संसार के जितने भी संबंध हैं वो सब माने हुए हैं, सब संबंध माने हुए। हमने माना है तो संबंध है। माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पुत्र का, स्त्री का, सारे संबंध जो है माने हुए हैं। ऐसे ही परमात्मा से भी अपना एक संबंध जोड़ ले। परमात्मा को भी हम अपना मान ले। जैसे एक कन्या होती है और कन्या का विवाह करने के बाद में जिस व्यक्ति के साथ में उसका विवाह होता है वह उसे अपना पति स्वीकार करती है। वह मानती है कि ये मेरे पति हैं और इतना मानने के कारण ही उनका उनके अंदर में प्रेम होता है। और जब विवाह नहीं हुआ था उससे पहले कोई संबंध नहीं था, कोई लगाव नहीं था, कोई उनके सुख दुख से लेना देना नहीं था। लेकिन जब विवाह हुआ, संबंध हुआ, इस बात को उन्होंने जीवन में धारण किया, इस बात को माना कि ये अब मेरे हैं, मैं इनके लिए हूँ, ये हमारा अब एक अटूट संबंध है। तो उनके सुख दुख में, उनके हानि लाभ में सब प्रकार से हम सम्मिलित होते हैं। ऐसे ही सद्गुरु परमात्मा का जब हमें उपदेश करते हैं तो वो भी हमारा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं। सांसारिक संबंध को तो हम बड़ी दृढ़ता के साथ में मान लेते हैं, निभाते भी हैं, लेकिन गुरु महाराज ने परमात्मा के साथ में भी हमारा संबंध जोड़ा है और उस संबंध को हम भूल जाते हैं। भगवान के साथ में भी हमारा संबंध गुरुदेव ने जोड़ा है। जब हम शरणागति में आए
सदगुरु की शरण को ग्रहण किए, तब गुरु महाराज ने अपना वरद हस्त अपने मस्तक पर रखा और हमारा परमात्मा से संबंध जोड़ा। जब तक गुरु नहीं मिले थे, जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब तक हम सत्संग में नहीं आए थे, तब तक हमारा जीवन जो था एक कुंवारी कन्या के जैसे ही था, जो कि संसार के अंदर में अपना समय व्यतीत करती है। और सदगुरु की शरणागति में आने के बाद में हमारा परमात्मा से एक संबंध जुड़ जाता है। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि संसार के संबंध को तो हम भली भांति याद रखते हैं, लेकिन गुरु महाराज के द्वारा बनाया हुआ वो परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है उसको हम भूल जाते हैं। क्या संबंध है हमारा परमात्मा से? कोई याद नहीं रखता। इसलिए संत कहते भगवान के साथ में भी अपना एक संबंध जोड़ो। जिसके साथ में हम संबंध जोड़ेंगे उसके प्रति हमारा भाव जागृत होगा, हमारा प्रेम जागृत होगा। कोई भी संबंध हो, जैसा आपको उचित लगे। अनेक अनेक भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान को साख्य भाव से मित्र माना है। बहुत सारे भक्त ऐसे हुए जिन्होंने परमात्मा को अपना सर्वस्व माना, अपना पिता माना है। ऐसे अनंत भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में देखा है और उस संबंध को लेकर के परमात्मा के प्रति हमारा भाव जागृत होता है। तो कोई ना कोई संबंध हो, परमात्मा से कोई संबंध जोड़ लेवे। ऐसे ही एक भक्त है जो भगवान के परम मित्र हैं, जिनके जीवन प्रसंग के बारे में हम श्रवण करेंगे, जिनकी मित्रता की लोग मिसाल देते हैं। ऐसे परम भगवान के मित्र श्री सुदामा जी महाराज का जीवन प्रसंग आता है, जो कि गृह में रहकर के, ग्रस्त में रहकर के अपने ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए परमात्मा का भजन करते हैं, सुमरन करते हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में आया है, सतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो है भूत तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्ण ध्यात्वं मोक्षं वापः। अर्थात स्कंद पुराण रेवा खंड के अनुसार सत्यनारायण व्रत कथा अनुसार सत्यनारायण व्रत का पूजन करने वाला सतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण था। वही ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम से विख्यात हुए, वही सुदामा के रूप में जन्म लेकर के आए। श्री कृष्ण का परम भक्त श्री सुदामा हुआ। श्री सुदामा जी गुजरात प्रांत के पोरबंदर के निकटवर्ती ग्राम में, जिसे वर्तमान में सुदामापुरी के नाम से जाना जाता है, वहां ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। आपका परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुदामा जी कैसे थे। खाली एक ब्राह्मण ही नहीं थे, ब्राह्मण का जो वास्तविक तात्पर्य होता है वो सुदामा जी के अंदर में था, जो ब्राह्मण का गुण होता है, जिसे ब्राह्मण कहते हैं। कैसा? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा चितेन्द्रियः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर में ये श्लोक है। एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज सुदामा के बारे में, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय, ऐसे जो सब प्रकार से अपने मन को परमात्मा में लगाए हुए ऐसे ब्राह्मण थे सुदामा। खाली वेद पाठी ब्राह्मण नहीं थे।
जब श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी उज्जैन में श्री संदीपनी ऋषि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, उस समय सुदामा जी पहले से ही गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करते रहते हैं। और एक दिन सुदामा जंगल से कुसा और समीधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। अचानक सुदामा जी के पैर में एक कांटा चुभ गया। सुदामा ब्राह्मण कोमल हृदय, उस कांटे को स्वयं को निकालने की हिम्मत नहीं हुई जो पैर में कांटा लगा। अधीर होकर के वहीं बैठे रहे और उसी समय भगवान का भी उधर से आना हुआ गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए। सुदामा जी भगवान को याद कर रहे, क्या करें, जब किसी का बस नहीं चलता तब परमात्मा की ही याद आती है। कांटा चुभ गया, चल नहीं सकते, निकालने की हिम्मत नहीं है, इतना सुदामा जी का हृदय नहीं है कि कांटे को अपने हाथ से निकाल ले। सुदामा जी वहां बैठे रहे। इतने में उधर से भगवान श्री कृष्ण का रथ आया। भगवान ने एक ब्राह्मण को रास्ते पर बैठा हुआ देखा, बड़ा विकल, अपने रथ से उतर करके नीचे आए, बड़ी सांत्वना दिए और भगवान ने अपने श्री कर कमलों से सुदामा जी के पैर से वो कांटा निकाला और अपने पीतांबर को फाड़ करके सुदामा जी के पैर में पट्टी बांधी और रथ पर बैठा करके गुरुकुल तक लेकर के आए। बिना किसी पूर्व परिचय के इस प्रकार से, ऐसे सद्व्यवहार से सुदामा जी बड़े प्रभावित हुए और परस्पर दोनों की जो है मित्रता हो गई। संग संग अध्ययन शुरू किया। गुरुकुल में एक नियम हुआ करते थे, पहले बहुत सारे नियम हुआ करते थे। वहां एक नियम यह भी था कि जब विद्यार्थी पाठ भूल जाता, जो उनको याद करने के लिए दिया जाता, जैसे आजकल होमवर्क देते हैं, गृह कार्य, पहले गुरुकुल में ही रहा जाता था, वहीं पर उनको याद करने के लिए जो कुछ दिया जाता था उस पाठ को दूसरे दिन गुरुजी सुनते थे। जो शिष्य भूल जाता उनको फिर दंड दिया जाता, उनको जंगल से लकड़ी लानी पड़ती थी। तो ऐसे करने से सेवा की सेवा भी हो जाती और दंड का दंड भी हो जाता। ऐसे गुरुकुल का नियम हुआ करता था। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए। ये भगवान कृष्ण की जहां से मित्रता शुरू हुई है वहां की बात है। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए, अतः इन्हें लकड़ी लाने के लिए आदेश हुआ। परम सुहृदय भगवान ने विचार किया, मेरा मित्र अकेला जंगल में जाएगा, अतः वियोग से अधीर हो गए, मुझे भी मित्र के बिना यहाँ कैसा अच्छा लगेगा। अतः यह विचार करके कि मित्र अकेला न जाए, भगवान ने भी पाठ भूलने का नाटक किया और उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, पाठ भूल गए। उन्हें भी वही आदेश हुआ कि तुम भी जाओ, जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। अब दोनों मित्र प्रसन्न चित्त होकर के वन में गए लकड़ी लेने के लिए। संयोग की बात, वन में पहुंचने पर वर्षा बहुत जोरों की हुई, हवा चलने लगी। सुदामा जी ने विचार किया कि कृष्ण का शरीर बड़ा कोमल है,
तो सुदामा जी उनको अपने अंक में भर करके अपने वस्त्र से ढाक करके गले लगा करके खड़े हैं कि कहीं इनको सर्दी न लग जाए। सुदामा जी उम्र में भगवान से बड़े, कृष्ण से बड़े थे। स्वयं संपूर्ण कष्ट सहकर के मित्र की रक्षा की, ऐसे मित्रता का भाव होता है। भगवान को भजने का ऐसा भाव है, आप किसी भी भाव से परमात्मा को अपना बना सकते हैं। इधर कोमल हृदय गुरुदेव ने देर जान करके कि बड़ी देर हो गई, बालक आए नहीं। वर्षा बंद होने पर गुरुदेव उनको ढूंढते हुए आए। आकर के सुदामा कृष्ण की दशा देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों का परस्पर प्रेम देख करके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। और आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों की मित्रता अचल बनी रहे। ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण सुदामा और जंगल में गए लकड़ी लेने के लिए। उस दिन गुरु माता ने इनको खाने के लिए चिवड़ा चना दिया, कुछ थोड़े से, जिन्हें आप भोंगड़ा कहते हैं। वे दोनों को थोड़े थोड़े दिए कि तुम वहां जाकर के भूख लगे तो खा लेना। दोनों के हिस्से के चने जो है सुदामा जी के पास में थे। दोनों जंगल में गए। बरसात का तो समय था। उस दिन भी जोर की बरसात आई, खूब हवा आंधी चलने लगी। दोनों मित्र एक पेड़ से सट करके खड़े हो गए। तेज हवा और बरसात के कारण सर्दी लगने लगी और सुदामा जी को भूख भी लगने लगी। सुदामा जी कृष्ण की नजर को बचा करके अपने पास रखे हुए चने खाने लगे। अपने हिस्से के तो खाए ही खाए, भगवान के हिस्से के थे वो भी खाने लगे। इस बीच में भगवान ने पूछा भी, सुदामा जी क्या खा रहे हो, क्या बात है, आपके दांत बज रहे हैं, आवाज आ रही है। बोले कुछ नहीं मित्र, सर्दी के कारण दांत बज रहे हैं। सर्दी में शरीर कपकपा रहा है इसलिए दांत बज रहे हैं। सुदामा जी झूठ बोल रहे और भगवान के हिस्से के भी सारे चने उन्होंने खा लिए। कुछ देर पश्चात भगवान कृष्ण सुदामा से कहा, बोले मित्र मैंने ऐसा सुना है कि जब ज्यादा सर्दी लगे तो कुछ खाने से अंदर शरीर में गर्मी आती है। गुरु माता ने जो हमें प्रसाद दिया है वो कहाँ है, मुझे दो। सुदामा जी ने कहा वो तो नहीं है। भगवान कहते हैं भैया क्यों नहीं है, गुरु माता ने हम दोनों के लिए दिया है, हम दोनों आपस में खा लेते हैं अपने अपने हिस्से का। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण मुझे क्षमा करना, भूख अधिक लगने के कारण मैंने तो चने खा लिए दोनों के हिस्से के। श्री कृष्ण ने सहज ही विनोद भाव से कहा, अरे मित्र तुमने ये क्या किया, क्या तुम भूल गए कि दूसरे का भाग खाने वाले को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है। दूसरे का हिस्सा जो खाते हैं उन्हें दरिद्रता भोगनी पड़ती है। आजकल तो लोग ज्यादातर इन्हीं कार्य में लगे हुए हैं। बड़े बड़े राजनेता है, बड़े से लेकर के छोटे तक, एक दूसरे का यही काम है। मेरे पास आए फलाने के लिए, उसमें से कुछ अपने जेब में रखे, थोड़े उधर दिए। आगे वाले के पास गए, फिर आगे के पास जाने तो उसने थोड़े रखे, फिर आगे पहुंचाए। ऐसे करके 100 रुपए चलते हैं, जिसके पास जाने उसके पास में 1-2 रुपए मुश्किल से पहुंचते, बाकी के सब रास्ते में ही पूरे हो जाते हैं। दूसरे का ही हिस्सा खाने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन उन्हें ये बात का ध्यान नहीं है कि हम दूसरे का भी तो बड़ी आनंद से खा रहे हैं, मौज से खा रहे हैं, लेकिन ये चुकाना पड़ेगा।
ये देना पड़ेगा। भगवान ने कहा तुमने ये अच्छा नहीं किया। सुदामा ने कहा है भैया, सुधा पीड़ा ने मेरे विवेक को एकदम हर लिया था, उसी से मैंने तुम्हारे हिस्से के भी चने जो है खा लिए। बोलो राम राम। और तुमसे झूठ भी बोला। नीतिकारों ने ठीक ही कहा है, बुझू शिवता किम न करोति पापा। भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है। भूखा व्यक्ति बड़े से बड़ा अधर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। आजकल अधिकतर लोग अधर्म में प्रवृत्त होते हैं। किस लिए होते हैं? भूख के कारण तो होते हैं। भूख का तात्पर्य ये नहीं कि सुधा बस पेट में भूख लगी है। धन पाने की भूख है, मान पाने की भूख है, प्रतिष्ठा पाने की भूख है। भूखा व्यक्ति अधर्म कर्म करता ही है, अधर्म में लग जाता है। आजकल हम अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे कांड सुनते हैं कि फलाने लोग मिले, इतने को मार दिया, इनको ऐसा लूट लिया। ये क्या है? भूख ही तो कार्य करवाती है। नीतिकारों ने गलत नहीं कहा। बुभूषिता किम न करोति पाप। भूखा व्यक्ति भूख किससे क्या पाप ना करा सकती। मेरा कोई अदृष्ट ऐसा पाप ही है जिसके कारण से मैंने ऐसा कर्म कर दिया। परंतु भैया सुदामा जी कह रहे भगवान से, आप ऐसी कृपा करना कि चाहे मुझे दरिद्र अवस्था में रहना पड़े, चाहे दरिद्रता भोगनी पड़े, लेकिन मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। दरिद्रता स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी कभी विस्मृति न हो। सर्वभूत हृदय श्री कृष्ण ने मित्र को हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम्हारा ये प्रेम सदा बना रहे। धीरे धीरे गुरुकुल की शिक्षा पूरी हुई। श्री कृष्ण व सुदामा गुरुकुल से बिछड़ने के बाद में अपने अपने घर को गए। श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश बन गए। 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया। इधर सुदामा ने भी ब्राह्मण कन्या श्री सुशीला जी के साथ में विवाह किया। यह पोरबंदर नगरी में रहते थे। सुदामा अति संतोषी ब्राह्मण थे, अति संतोषी, संतोष की परामूर्ति। निष्कामना की तो साक्षात मूर्ति थी। और गरीबी ने, दरिद्रता ने इनके घर में डेरा जमा रखा था। हमारे पास में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, खाने का कोई संशय नहीं है, अन्न का, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास में भगवान को भजन करने को समय नहीं है, काम में समय लग जाता। अरे सुदामा जी के पास में कुछ खाने का नहीं था, भूखे रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी परमात्मा को नहीं भूले। कभी शिकायत नहीं की कि भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम भगवान से शिकायत करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया, कितना गरीब बनाया। अरे गरीबी किसको कहते हैं? दोनों टाइम भोजन मिल जावे उसे गरीब नहीं कहते। गरीब उसे कहते हैं जो भूख को खाते हैं। सुदामा जी के जीवन में कितने ही ऐसे दिन आते थे जब भोजन मिलता ही नहीं था, क्योंकि सुदामा जी अपने ब्राह्मण धर्म के अनुसार सिर्फ नगरी में से 5 घर से भिक्षा लेकर के आते थे, और वहां भी मिल जाती तो सिर्फ 5 घर जाते थे। ऐसा नहीं कि 5 घर से लाना, 5 घर जाते थे। अगर उनमें से किसी के यहाँ मिल जावे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही वापस आ जाते।
ब्राह्मण वृत्ति से कष्ट पूर्वक अपने जीविका को चलाते। कई कई बार ऐसी स्थिति आती कि सुदामा जी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे सभी को भूखा सोना पड़ता था। घर में क्या सामान था? उनके शरीर पर पहने हुए फटे हुए वस्त्र और घर में एक फूटी हुई हांडी और कुछ नहीं। छोटे बालक तो दिगंबर अवस्था में लग नहीं गई। सर्दी के समय में जब अधिक सर्दी लगती, बच्चों को अधिक सर्दी लगती तो माँ क्या करती? राख को गीला करके बच्चों के शरीर पर लेप कर देती। सूखने के बाद उससे सर्दी नहीं लगती। ये सर्दी से बचने का साधन। हम तो दुनिया भर की रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं, कंबल ओढ़ करके सो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम भजन करते हैं। इतनी विकट परिस्थितियां होने के बाद में भी सुदामा जी ने कभी परमात्मा के नाम को नहीं विसारा। सुदामा जी सदा परमात्मा के नाम का यशगान करते रहते, सदा परमात्मा के नाम को पुकारते रहते। एक बार सुदामा जी भिक्षा लेने के लिए नगर में जाते हैं। उनकी ये दशा देख करके रुक्मणी जी से रहा नहीं जाता। वो भगवान से कहती है, प्रभु सुदामा आपके परम भक्त हैं और वो इतना कष्ट सहन करते हैं, आप उनके दुख को दूर क्यों नहीं कर देते? भगवान कहते हैं, देवी जिसके प्रारब्ध में जो लिखा होता है उसे वो भोगना पड़ता है। मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। और फिर रही बात, सुदामा मेरा भक्त है तो भक्त मुझसे कुछ कहे तब तो मैं उसकी सेवा करूं, तब तो मैं उसके लिए कुछ करूं। ये तो कुछ कहता ही नहीं है। कुछ मांगे तब तो मैं दूं। रुक्मणी जी कहती है, प्रभु माना कि सुदामा जी मांगते नहीं हैं तो आप बिना मांगे ही दे दीजिए। भगवान कहते हैं, देवी बिना मांगे अगर दूंगा तो भी सुदामा जी उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है। प्रारब्ध में अगर लिखा हुआ नहीं है तो किसी की भी देने से नहीं मिलता है। रुक्मणी जी कहती है, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं, देखो तुम स्वयं ही अपने तरफ से दे दो, तुम्हें पूरी छुट्टी है। रुक्मणी जी जिस दिन सुदामा भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, सुदामा 3 घर फिर जाते हैं, उन्हें कोई भिक्षा नहीं देता। चौथे घर जाते हैं, वहां से भी खाली हाथ, और 5वें घर से भी उनको खाली ही लौटना था कि रुक्मणी जी ने उस घर वाले के मन को, उस गृहिणी के मन को अपनी प्रभाव से फेर दिया ताकि वो सुदामा जी को भिक्षा दे देवे। सुदामा जी द्वार पर जाकर के आवाज लगाए। गृह में से गृह स्वामिनी बाहर आई। सुदामा जी को देख करके उन्होंने अपने घर में उस दिन बनाई हुई खीर एक दोने में, एक पात्र में ला करके सुदामा जी को दी। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो प्रभु, आप तो कहते हैं कि भाग्य में लिखा नहीं होता तो नहीं मिलता है, तो सुदामा जी को मिल गया। बोले, देवी अभी तो लिया ही है, सुदामा जी ने ग्रहण नहीं किया है। ये ग्रहण कर लेवे तब मान ला कि इनको मिल गया है। सुदामा जी उस पात्र को लेकर के रवाना हुए घर की ओर। 5 घर हो गए थे, छठे घर तो जाते नहीं। सुदामा जी रवाना हुए, घर की ओर जाने लगे। उसी समय वहां के राजा की सवारी आई। घोड़े दौड़ते हुए आने लगे, सवारी आने लगी।
लोग राजा से बड़े डरते थे, सब भयभीत होकर के भागने लगे इधर उधर। सुदामा जी बीच रास्ते पे चल रहे थे, बूढ़े लकड़ी का सहारा लेकर के धीरे धीरे साइड हुए, तब तक एक घोड़े वाले से टक्कर लगी। सुदामा जी गिरे, वो पात्र जो दोना खीर का था नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, एक कुत्ता आकर के उसको खाने लगा। भगवान ने कहा, देखा देवी, प्रारब्ध में नहीं होता है तो नहीं मिलता है, तुमने दिला दिया, अब तुम्हारे कारण इस ब्राह्मण को भिक्षा देने का पुण्य तो उस घर वाले को मिल गया, लेकिन ब्राह्मण को अन्न नहीं मिला। ब्राह्मण को दान देने का पुण्य तो उस घर वाले को मिल गया है, लेकिन ब्राह्मण को अन्न नहीं मिला। प्रारब्ध से अधिक कोई किसी को नहीं दे सकता। सुदामा जी घर लौट करके आ गए। इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करते रहे। सुदामा जी के एक मित्र और थे, श्री चक्रधर जी, वो भी ब्राह्मण थे उसी गांव के। और चक्रधर जी वहां के जो राजा है, उस राजा की झूठी प्रशंसा किया करते, जिसके कारण राजा बड़े प्रसन्न होते। राजा बड़ा प्रसन्न होता और उस पंडित को खूब दान दक्षिणा देता, खूब धन धान्य से उसको मालामाल कर दिया। यहां तक कि राजा के आदेश से उस पंडित को पालकी की सुविधा प्रदान की गई। जहां भी वो जाए तो पालकी से जाए, कहार पालकी को उठा करके ले जाते, उसमें वो पंडित वहां से विराजते और जहां भी जाना हो पालकी से जाते। ये सुविधा राजा की तरफ से उस ब्राह्मण को दी गई। और वो नित्य प्रति राज दरबार में जाकर के राजा की झूठी साची बस महिमा करनी है, या तो धन लेना है, क्या करना, राजा जैसा हो वैसा हो, झूठी सच्ची राजा की प्रशंसा करता। एक दिन सुदामा जी जब नगर में भिक्षा के लिए गए हुए थे, उस दिन श्री चक्रधर जी पालकी में बैठ करके कहीं जा रहे थे। संयोग से सुदामा जी का और उनका मिलना हो गया। सुदामा जी के भी वो मित्र थे बचपन के। बहुत दिनों के बाद में सुदामा जी मिले। उनकी हालत को देख करके श्रीधर ने कहा, बोले मित्र, तुम्हारी ये क्या दशा है? सुदामा जी कह रहे, क्या दशा है मित्र? मैं तो बड़ा आनंदित हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ। सुदामा जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, घर में खाने के दाने नहीं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, निरंतर परमात्मा के नाम का स्मरण करता हूँ, और सुख की क्या जरूरत है। श्रीधर जी ने कहा, बोले मित्र, तुम कितने सुखी है, ये तो तुम्हारी वेशभूषा से ही मुझे दिखाई दे रहा है। एक धोती पहनी हुई है, वो भी 10 जगह से फटी हुई है, पैर में पैरने के लिए पनैया है नहीं, विवाहियां फटी हुई है, और तुम्हारी दशा को देख करके ये पता लगता है कि तुम कितने सुखी हो। ऐसा करो, हमारे जो राजा हैं, आप एक दिन उनके राज दरबार में चलो, वो तुम्हारी दशा को देख करके तुम पर जरूर कृपा करेंगे। ये मेरे पास जो सुविधा है, ये सब उस राजा के द्वारा ही दी हुई है। बोले सुदामा जी के मित्र, मुझे किसी राजा से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी चक्रधर जी ने बहुत हट किया। सुदामा जी की पत्नी को जाकर के कहा, अब पत्नी का आगे तो की नहीं चले। सुदामा जी राजी हुए। चक्रधर ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ी सी महाराज की प्रशंसा कर देना। तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, मुझसे भी ज्यादा जानकार हो, थोड़ी सी उनकी प्रशंसा कर देना, राजा खुश हो जाएगा, तो तुम्हें बड़ा ही धन धान्य देगा।
सुदामा जी ने विचार किया, बोले मित्र, मेरी ये जीवा निरंतर परमात्मा का गुणानुवाद गाती है, परमात्मा का नाम लेती है, केवल भगवान के नाम के सिवा ये किसी के गुण गाने का आदि नहीं है, मैं किसी और का गुण नहीं गा सकता। फिर भी चक्रधर जी उनको लेकर के गए राज दरबार में। पहले चक्रधर जी ने राजा की बड़ी महिमा की। उस समय राजा रंग महल में बैठा हुआ मदिरा पान करते हुए मदमस्त हुआ बैठा है। चक्रधर की मीठी चुपड़ी बातें सुनकर के राजा प्रभावित हुआ और उन्हें मोहरों की दक्षिणा दी। तत्पश्चात राजा ने पूछा, ये दुर्बल ब्राह्मण कौन है? तब चक्रधर जी ने कहा, बोले महाराज, ये मेरा ही मित्र है। राजा कहने लगा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी स्थिति इतनी अच्छी है और ये तुम्हारा मित्र होते हुए इतना दरिद्र क्यों है? चक्रधर कहते, महाराज ये बड़ा भोला है, लेकिन बड़ा विद्वान है, इसलिए मैं आज आपके पास में लेकर के आया हूं, ताकि आपकी कृपा इनके ऊपर हो जाए। तब राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम भी कुछ मेरी प्रशंसा में सुनाओ। जो स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहता हो, उससे बड़ा मूर्ख कोई न हो। राजा सुदामा से कहते हैं कि तुम सुनाओ। सुदामा जी बहुत देर तक सोचते रहे कि अब इससे क्या कहूं। अंत में सुदामा जी कहने लगे, हे राजा, ये जो तुम्हारा ठाट बाट है, ये जो तुम्हारी संपत्ति है, ये राज है, ये सब थोड़े दिन का ही है। इसलिए परमात्मा का स्मरण करो। नाम का स्मरण करो। अपना जो समय है वो परमात्मा के स्मरण में व्यतीत करो। इस राग रंग से बाहर आ जाओ। सुदामा जी कहते हैं, सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाट है, 2 दिन की ये शान। जप ले हरि हरि ओ बंदे, जप ले हरि हरि ओ मूर्ख, जप ले हरि हरि। सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाट है, 2 दिन की ये शान। जप ले हरि हरि ओ बंदे, जप ले हरि हरि ओ राजा, जप ले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पे रहता नहीं ये मोर। जप ले हरि हरि ओ मूर्ख, जप ले हरि हरि। तो जप ले हरि हरि ओ बंदे, जप ले हरि हरि। सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाट है, 2 दिन की ये शान। जप ले हरि हरि ओ मूर्ख, जप ले हरि हरि ओ बंदे, जप ले हरि हरि। राजा राणा छत्रपति हाकिम के अतवार। राजा राणा छत्रपति हाकिम के अतवार। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। जप ले हरि हरि ओ मूर्ख, जप ले हरि
झूठा मान गुमान, सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाट है, 2 दिन की ये शान, जपले हरि हरि ओ मूरत, जपले हरि हरि, जपले हरि हरि ओ बंदे, जपले हरि हरि। दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णावत धनवान, दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णावत धनवान। काहुन सुख संसार में, देखा सब जग चान, जपले हरि हरि ओ बंदे, जपले हरि हरि। सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान, सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाट है, 2 दिन की ये शान, जपले हरि हरि ओ बंदे, जपले हरि हरि, जपले हरि हरि ओ मूरत, जपले हरि हरि। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। सारे पानी से बुझे सब अमृत की प्यास, जपले हरि हरि ओ बंदे, जपले हरि हरि। सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान, सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाट है, 2 दिन की ये शान, जपले हरि हरि ओ बंदे, जपले हरि हरि, जपले हरि हरि ओ मूरत, जपले हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग न बाटनहार, कोई तेरे पाप का भाग न बाटनहार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, जपले हरि हरि ओ बंदे, जपले हरि हरि। सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान, सुन प्राणी अब त्याग दे, झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाट है, 2 दिन की ये शान, जपले हरि हरि ओ बंदे, जपले हरि हरि, जपले हरि हरि ओ मूरत, जपले हरि हरि, जपले हरि हरि ओ राजा, जपले हरि हरि। सुदामा जी कहते हैं, हे राजा, ये जो झूठा ठाट है, झूठी शान है, इसको त्याग दे। सुदामा जी ने जब राजा को मूर्ख कहा तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ, लाल पीला हो गया। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, तुमसे पहले कोई और राजा था, तुम्हारे बाद में कोई और होगा। ये तो नियम है प्रकृति का। आज हम जिस वर्चस्व में हैं, जो सत्ता आज हमारे पास है, वो कल पहले किसी और के पास थी, आने वाले कल में किसी और के पास होगी। कुछ समय के लिए हमारे पास में है और हम उसके अभिमान में अगर गर्वित हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। हे राजा, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। यहाँ तो चक्रधर जी उनको लाए थे राजा की महिमा सुनाने के लिए। सुदामा जी ने तो राजा को उपदेश करते हुए ऐसी ऐसी बात सुनाई कि राजा बड़ा क्रोधित हुआ और सुदामा जी को धक्के मार करके वहां से बाहर निकाल दिया। धक्के दे करके, मार करके सिपाहियों के द्वारा सुदामा जी को बाहर खदेड़ दिया। सुदामा जी बड़े संतोषी, बड़े राग द्वेष से रहित, ना तो वहां गए तो कोई हर्ष था और धक्के मारे के निकाल दिया तो भी कोई शोक नहीं, अपने घर आ गए। सुदामा जी उसी प्रकार से अपने जीवन जो व्यतीत करने लगे। एक दिन
ऐसे ही चर्चा चलते चलते सुदामा जी ने कहा कि भगवान कृष्ण मेरे परम मित्र है, उनकी पत्नी से बात करते हुए पत्नी ने कहा कि हे प्रभु, हे पतिदेव, अगर भगवान आपके मित्र हैं, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो आप अपने मित्र से सहायता क्यों नहीं मांगते? सुदामा जी कहते हैं, देवी बात ऐसी है कि जीवन में विपत्ति आ जावे लेकिन मित्र से नहीं मांगना चाहिए, याचना नहीं करनी चाहिए। विपत्त पड़े पर द्वार मित्र के ना जाइए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में भी वैसी सामर्थ्यता हो कि मित्र के ऊपर कोई विपत्ति पड़े तो हम सहायता कर सके, तब तो मांगना ठीक है, लेकिन हम तो कुछ भी करने के लायक नहीं है। हम मित्र से सहायता मांगे, कल को उन्हें आवश्यकता पड़ी तो हम क्या सहायता कर सकते हैं? क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक के ही ऊपर सब कुछ भार नहीं डाला जाता। इसलिए सुदामा जी ने मना कर दिया, नहीं, मैं याचना करने के लिए, और वो मेरे मित्र है, मैं उनसे कैसे मांगूं? ब्राह्मणी ने विचार किया कि ऐसे तो ये ब्राह्मण बड़ा अपने वचन का पक्का है, ये जाएगा नहीं, अब इनको भगवान के पास भेजना है। ब्राह्मणी ने एक युक्ति निकाली, बोले ठीक है स्वामी, आप भगवान के पास में मांगने मत जाइए, लेकिन आप कहते हैं कि भगवान आपके मित्र हैं, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, तो इतने समय से आप दूर रहते, आपके मन में कभी मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती है? सुदामा जी बड़े भावित हो गए, प्रेम आंसू बहने लगे, कहते हैं देवी, मिलने की तो बड़ी इच्छा होती है, बड़ी इच्छा होती है, लेकिन कभी जाने का साहस नहीं जुटा पाया। ब्राह्मणी ने विचार किया, अब मौका सही है, अब आप भगवान से मिलकर के आ जाइए। आप कुछ मत मांगना, मैं मांगने के लिए नहीं कहती कि आप भगवान से कुछ भी मत मांगना। उन्हें पता है वहां भगवान पूछेंगे भी तो यही कहेंगे कि आपकी कृपा से सब आनंद ही आनंद है। लेकिन सुदामा जी की पत्नी ने बड़े ही चतुराई से ऐसी युक्ति निकाली कि भगवान को पता भी चल जावे कि घर की स्थिति कैसी है और इनको कहना भी नहीं पड़े। सुदामा जी को बड़ी मुश्किल से राजी किया। सुदामा जी राजी हो गए, कहा कि देवी मैं जाता तो हूँ, लेकिन कहते हैं कि मित्र के यहाँ जाओ या राजा के यहाँ जाओ या किसी मंदिर में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। जैसे बाबूजी सत्संग में फरमाते, गुरुद्वारे, राजद्वारे, ठाकुर द्वारे खाली हाथ नहीं जाया जाता, वहां जाने पर कुछ न कुछ भेंट ले जानी चाहिए। और द्वारकाधीश मेरे मित्र भी हैं, राजा भी हैं, उनके पास में जाऊं खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगेगा। सुशीला जी ने विचार किया, बात ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। सुशीला जी 4 घर से 4 प्रकार के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। 4 घर से लाए तो 4 ही घर के अलग अलग प्रकार के, कोई छोटे, कोई मोटे, कोई टूटा हुआ। 4 ही घर के चावल को बेड़ा किया और घर में जो कपड़े थे टूटे फूटे फटे हुए जो कपड़े थे, उन 4-5 कपड़ों को सी करके एक बनोटा बनाया, ताकि भगवान को ये भी पता चल जाए, अलग अलग चावल देख करके इनके घर में धन की, धान्य की, खाने की क्या व्यवस्था है, और कपड़ा सिला हुआ देख के ये चल जाए कि वस्त्र की क्या व्यवस्था है। बोलो राम। ऐसी चतुराई से सुदामा जी की पत्नी सुदामा के लिए पोटली में वो 4 मुट्ठी चावल तैयार करके और सुदामा जी को देती है। अब सुदामा जी को हम द्वारिका के लिए कल रवाना करेंगे। आज सुदामा जी घर ही देवे, रात भर चाली तो थक जाए। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की राम।